नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी पहुंचे हैं सीएम योगी। करीब 4 घंटे वाराणसी में बिताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संपूर्णानंद स्टेडियम, अक्षय पात्र और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज है और इसके साथ ही तमाम सारी योजना और परियोजनाओं का आज वो निरीक्षण भी करेंगे। संपूर्णानंद स्टेडियम, अक्षय पात्र और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के अधिकारियों से आज तमाम सारा जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज तैयारियों को लेकर के जायजा करने पहुंचे हैं वाराणसी सीएम योगी। तो पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान संपूर्णानंद स्टेडियम, अक्षय पात्र और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे सीएम योगी और इसके साथ ही अन्य तमाम सारी योजनाओं का जायजा भी लेंगे अधिकारियों से। इस दौरान बात भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियों का जायजा लेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम तय है आज सीएम योगी के? देखिए, सीएम योगी के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है 7 तारीख को, उसी की तैयारियों के बाबत वो समीक्षा बैठक करने के लिए और पूरा जायजा लेने के लिए आए हैं। मुख्यतः 3 जगह पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जो संभावित है। उन तीनों जगहों पे जाकर के सीएम खुद जाकर के उस जगह पे अपनी तस्दीक कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। उसके अलावा सुरक्षा से लेकर के तमाम इंतजाम जो हैं उसकी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। अभी सर्किट हाउस में बैठक चल रही है कि जो 46 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण करना है, वो सारी परियोजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। कहीं से कोई खामी नहीं रह गई है। मुख्यतः पर्यटन से जुड़े हुए और वाराणसी शहर के शहरी क्षेत्र के कई परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है, क्योंकि विधानसभा चुनावों की वजह से वो लोकार्पण कार्यक्रम टाल दिया गया था और विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र को जो सौगात दे रहे हैं वो एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है। हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम महज 1 घंटे 40 मिनट का ही है, लेकिन उस छोटे कार्यक्रम में जो करीबन 1800 करोड़ की परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण है। तो कहीं से कोई कमी न रह जाए सुरक्षा को लेकर के, खास करके सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी बैठक है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल आजकल है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ी चिंता है संसदीय क्षेत्र में। तमाम चीजों को लेकर के जो यहाँ पे हालात और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभिषेक। उधर आगरा के ताजगंज स्थित ओम श्री अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 404 में फैशन ब्लॉगर रितिका सिंह अपने दोस्त विपुल अग्रवाल के साथ लिव इन में रहती थी और रितिका ने पति आकाश गौतम को छोड़ दिया था। बीते 24 जून को अपार्टमेंट में 5 लोग आए। इनमें आकाश गौतम, 2 महिलाएं और 2 शख्स शामिल थे। आरोप है कि चौथी मंजिल से रितिका को फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई और उससे पहले फ्लैट में उसके साथ मारपीट, गला दबाने जैसी हिंसक मारपीट भी की गई। हाथ में रस्सी बांधकर उसको चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। नीचे गिरते ही रितिका ने दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने दम तोड़ते हुए वीडियो बनाया था, जिसमें उसका पति आकाश गौतम उसके गले से रस्सी को निकालते हुए दिखाई दे रहा था। तो वहीं वारदात के बाद अपार्टमेंट के लोगों ने गेट को बंद कर आकाश, कुसुम और काजल को पकड़ लिया था। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपी चेतन और अनवर अभी तक फरार चल रहे हैं। फैशन ब्लॉगर रितिका सिंह की हत्या में फ्लैट का एक वीडियो भी सामने आया है। हत्या के 8 दिन बाद रितिका के परिजनों ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। पत्नी थी आपकी? है नहीं, हम लोग साथ रहते थे। हमारा डिवोर्स चल रहा है, हम लोग साथ रहते हैं। अभी आए थे ना? आएंगे, अभी आएंगे। अभी तो यहीं से गए, बता रहे थे कि रास्ते में दिखे थे मुझे। मतलब मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ पुलिस विभाग से कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनके ऊपर जो फरार है अभी तक नहीं पकड़े गए। बाकी जो नामजद हैं 4-5 आदमी, उनको भी शीघ्र पकड़ा जाए जिससे इसका खुलासा हो सके हत्या का। अगर किसी का दबाव है तो हमें बताइए। हम साहब ने क्या बोला? ये आश्वासन दिया है कि मतलब हम आपके आगे जांच बढ़ा रहे हैं। मतलब मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ पुलिस विभाग से कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनके ऊपर जो फरार है अभी तक नहीं पकड़े गए।
बाकी जो नामजद हैं 4-5 आदमी उनको भी शीघ्र पकड़ा जाए, जिससे इसका खुलासा हो सके हत्या का। और किसी का दबाव है तो हमें बताइए। हम ये आश्वासन 12 दिन हो गए मेरी बेटी को मर्डर किए हुए, लेकिन जिन्होंने मर्डर किया है वो लोग अभी तक फरार हैं, और जो उनकी जिनकी साजिश थी, जिनकी साजिश से जो ऐसा हुआ वो लोग अभी फरार हैं। उनमें से कोई एक भी नहीं पकड़ा गया है जी। वो तो मौके पर जो पकड़े गए वो पकड़े गए, उसके बाद मतलब पुलिस ने क्या किया है। और कौन दीपाली अग्रवाल है उसके साथ, और क्या नाम अनिल धर है, सत्यम धर है, और राज प्रताप सिंह है, मनोज कुमार है, ये पूरी टीम है इनकी। हाँ, आकाश की ये पूरी टीम है ये हम लोग तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अब तक हम मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं मिला। जो भी मैं पुनः वही बात कर रहा हूँ कि घटनाक्रम में जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली उस खुलासे सामने आएंगे। जो आरोप परिजनों के लगे हुए हैं उनके लिए भी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन किसी भी दिशा में कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो इस घटना में शामिल है तो उसको छुड़ा नहीं जाए। ब्लॉगर मर्डर से जुड़े हुए आरोपी आकाश कुशवाहा और काजल को पुलिस ने जब अपार्टमेंट से पकड़ा तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 2 है कि पुलिस ने आकाश की बाइक को जब्त तो किया, लेकिन कागजी कार्रवाई में बाइक को लावारिस हालत में बताया गया है। तीसरा सवाल, रितिका की हत्या से एक ब्यूटी पार्लर संचालिका उसके मिलने पहुंची थी, पुलिस ने अभी तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की। चौथा सवाल बड़ा है, रितिका ने टुंडला थाने में एक FIR दर्ज कराई थी, उस मामले में पुलिस ने 2 महीने बाद भी तथ्यों के सही से कोई जांच पड़ताल नहीं की। और ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, ब्लॉगर मर्डर से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मयंक त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। मयंक, जिस तरीके से पूरा ब्लॉगर का यह मामला सामने आया है, सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और अब तो यहां तक कि मृतका के परिजनों ने भी पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो 24 जून की घटना आगरा के लिए एक विवादास्पद की घटना मान सकते हैं, जहां एक फैशन ब्लॉगर को 4 मंजिल से उसके पति, उसके जो नंदनों के द्वारा पहले मारपीट की जाती है हिंसक, उसके बाद जो फ्लैट का वीडियो आया उसमें जिस तरीके से देख सकते हैं कि पूरा सामान बिखरा हुआ है, उसको 4 मंजिल से रस्सी से बांधकर नीचे फेंका जाता है। उसके बाद पति आकाश गौतम किस तरीके से वीडियो में आप जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में बंधी रस्सी और गले में बंधी रस्सी को खोलता दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब लोगों ने वहां घेराव किया तो तीनों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस के ऊपर परिवारीजनों के सवाल बड़े जायज हैं, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई वो अपार्टमेंट के अंदर से हुई। वहीं अगर पुलिस जो विवेचना में लिख रही है, वहीं आकाश गौतम जो पति हैं उसको रमाडा होटल यानी कि लखनऊ एक्सप्रेस पे मौजूदा होटल से गिरफ्तारी दिखा रहे हैं। बाकी जो दो महिलाओं की गिरफ्तारी वो TDI मॉल से दिखा रहे हैं। तो इसी बाबत को लेकर ADG आगरा राजीव कृष्णन के पास आज पूरा परिवार मौके पर पहुंचा है। विवेचना को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। उसी को लेकर आगरा ADG राजीव कृष्ण के द्वारा थाना ताजगंज जो प्रभारी हैं उनको तलब किया है, CEO को तलब किया है, और जो भी प्राथमिकता रही है उसमें कोई भी अगर इस पूरे मामले में जुड़ाव रखता है आपराधिक मामले में, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा जो ADG जोन के सीधे बयान सामने आए हैं मीडिया के आगे। जी बिल्कुल। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से ये सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं और उसके बाद जो एक बड़ा अहम और सवाल उठ रहा है कि आकाश की बाइक उसके पास से बरामद की गई, लेकिन जो कागजी कार्रवाई हुई उसमें लावारिस दिखाई गई। जितेंद्र, रवैया तो सामने आता ही है। जैसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रितिका सिंह ने पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी जान को खतरा है। ऐसे में पुलिस अगर एक्टिव हो जाती तो कहीं ना कहीं रितिका आज हमारे बीच होती। रितिका एक अच्छी ब्लॉगर थी और लोग उसे खासा पसंद करते थे। 45,000 तकरीबन 45,000 उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर थे। कुल मिलाकर रितिका एक ऐसा जीवन जी रही थी जो कि आज की महिलाएं जीना चाहती हैं, और स्वच्छ जीवन जीना ही एक मूलभूत सुविधाओं के साथ में किसी के लिए बुराई भी नहीं है। कुल मिलाकर रितिका की 4थे माले से फेंककर हत्या कर दी गई है। आकाश गिरफ्तार किया गया, उसकी कथित 2 बहनें भी गिरफ्तार की गई हैं। हालांकि अभी 2 आरोपी और भी हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इस तरीके से
कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए। हालांकि जिस तरीके से रितिका को फेंक देने के बाद एक वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आकाश किस तरीके से रितिका के गले में बंधी हुई रस्सी को निकाल रहा है और उसके हाथों को भी खोल रहा है। कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि आकाश के द्वारा ही रितिका को ऊपर से फेंका गया था। उसके घर को भी पूरी तरीके से खंगाला गया है। लगातार नए नए सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं जिसमें रितिका के घर को पूरी तरीके से खंगाला गया था। उसके अलमारियों को, उसके बेड को, उसके किचन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था। अब ऐसे में पुलिस की पूरी जांच पड़ताल पर ही सवालिया निशान जरूर उठेगा अगर पुलिस सही से जांच नहीं करती है, क्योंकि पहले ही रितिका सिंह ने ये दर्शाया था। कहीं ना कहीं विपुल भी एक शादीशुदा है जिसके साथ वो लिविंग में रह रही थी। अब ऐसे में विपुल के परिवार के द्वारा भी उनको खतरा बताया जा रहा था, लेकिन विपुल को जिस तरीके से हाथ पर बांधकर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया था, कहीं ना कहीं ये साफ है कि आकाश गौतम ये सोच कर आया था कि इस बार कोई ना कोई हल जरूर निकालना है। हालांकि एक बात और सामने आई है कि आकाश गौतम से रितिका सिंह ने 50 लाख रुपए सेपरेशन के लिए मांगे थे। हालांकि ये जांच का विषय है, 50 लाख रुपए मांगे थे भी या नहीं मांगे थे। हालांकि जिस तरीके से तलाक होता है उसमें सेपरेशन का एक तयशुदा अमाउंट भी देना होता है मेंटेनेंस के लिए। अब रितिका सिंह ने अगर 50 लाख रुपए मांगे थे तो ये भी जांच का विषय है और इससे शुद्ध होकर इस हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही गई है। आकाश गौतम के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसकी बहनों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो आरोपी हैं, 2 आरोपी, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक बात। जिस तरीके से मयंक, जितेंद्र ने बताया कि इसमें एक बड़ा मोड़ और सामने निकल करके आया है, 50 लाख का जिक्र किया गया है और अभी तक की जांच में पुलिस के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि सवाल उन पर बड़े खड़े हो रहे हैं। सफाई को लेकर के भी क्या कुछ पुलिस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से दी गई है? देखिए, लगातार देखा जाए तो ग्लैमरस का ये हत्याकांड, यानी कि अगर रितिका की हत्याकांड की अगर बात की जाए तो तमाम नए मोड़ पहले साय में अगर देखा जाए तो एक वीडियो सामने आया जिसमें लगातार एक युवक उस फ्लैट को दिखा रहा है किस तरीके से उसके साथ यहाँ मारपीट की गई। वो जो गमले हैं, टूटे हुए गमले हैं या कि तोड़ फोड़ के जो सामान है, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रितिका ने हत्या से पहले काफी जद्दोजहद उन अपराधियों के साथ की थी, काफी मारपीट उसके साथ हुई, उससे काफी विरोध किया। लेकिन जब चीजें उसके आपे से बाहर हुई अपराधियों के, तो उसके बाद उसको फेंक कर नीचे हत्या जैसा अंजाम दे दिया गया। अभी उस तमाम और तरह के मामले भी सामने आए, जैसे रितिका के एक लेटर से ये भी बयान सामने आया कि 12 मार्च को टूडला पुलिस के द्वारा उसे शिकायत की गई थी जिसमें एफआईआर लगाई गई है। लगातार कहीं ना कहीं ये तस्वीर है, अगर पुलिस अगर इस तरीके से शुरुआती टूडला पुलिस अगर इसमें कार्रवाई कर देती तो आज जो ब्लॉगर है रितिका आज हम लोगों के बीच में रहती, तो वहीं कहीं ना कहीं माँ और बाप या परिवारिक जनों का जो आरोप सीधे सीधे विपुल अग्रवाल की जो पत्नी है दीपाली और उनके 2 और अन्य कथित लोग हैं उनके ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं कि पुलिस इनको भी जांच के विषय में ले, इनको भी मुकदमे के, तो उनके भी पुलिस ने ये सीधा सीधा तौर इशारे दिए है कि दीपाली व अन्य जो लोग हैं उनको भी जांच के विषय में लिया जाएगा। आगे का सीडीआर की खंगालने की बात चल रही है। वहीं आकाश गौतम की बात की जाए तो आकाश गौतम को बचाने की पुलिस ने उसको रामाडा होटल से गिरफ्तारी दिखाई है, जबकि बल्कि अगर हकीकत और वीडियो सीसीटीवी फुटेज की अगर देखी जाए तो उसको अपार्टमेंट से ही गिरफ्तार किया गया। और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से तमाम सारे जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भी अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, परिजनों की तरफ से सवाल खड़े कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अब तमाम सारे सवाल रितिका के परिजनों की तरफ से पुलिस प्रशासन पर भी खड़े किए जा रहे हैं और जांच को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो जांच के दौरान जो चीजें हुई हैं, जो घटनाक्रम में पाया गया, वो लेख में कहीं उनसे इतर दिखाया गया है। उधर टेलर कन्हैयालाल और उमेश कोल्हे की हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अब अजमेर से अब एक और विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के एक हिस्ट्री सीटर खादिम सलमान चिश्ती ने सभी हदें पार करते हुए कहा कि जो भी नुपुर शर्मा की गर्दन लेकर आएगा उसे अपना मकान सौंप देगा। यह बयान सामने आने के बाद अजमेर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को आधार बनाकर केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही अब हिस्ट्री सीटर की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर शहर के अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता,
और आज भी कुछ भी नहीं है। सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते पे निकल जाऊंगा, ये वादा करता है। तो नुपुर की गर्दन लाओ और इनाम पाओ, जिस तरीके से ये बड़ी बातें कही गई हैं, और वैसे में एक तरफ माहौल बिगड़ता नजर पहले से ही आ रहा है, लेकिन अब इसी बीच और इस तरीके का विवादित बयान सोशल मीडिया पर दिया गया है और उसको लेकर के अब लगातार ये भी कहा जा रहा है पुलिस अमले की तरफ से कि कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब सनकी जमात में जिहादियों की बारात नजर आने लगी है। दरअसल नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में माहौल जो बिगड़ा हुआ था, उसमें अमन, शांति और चैन लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस बीच और बयान सामने आया है और अब इस बयान के बाद जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि देश में अमन, शांति और चैन की जो बात की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आग लगाने का ये वीडियो जो सामने आया है, विवादित बयान जो सामने आया है, अब ये बेहद कारगर साबित होगा। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि विवादित बयान को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, FIR लिख ली गई है। तो नुपुर शर्मा की गर्दन लाओ और इनाम पाओ, ये कहा गया है। शहर शहर तालिबान सोच, ये कहा जा सकता है। और उदयपुर, अमरावती के बाद अब अजमेर से ये धमकी सामने आई है। दरअसल अजमेर से जिस तरीके से जो धमकी सामने आई है, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कि मामले की कार्रवाई के लिए FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से बबीता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। बबीता, जिस तरीके से लगातार जिहादियों का ये जो बयान सामने आ रहा है, और ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि देश में जो अमन, शांति और चैन की बात कही जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं, वो इन सारे बातों को दरकिनार साबित करने का पूरा काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल योगेश, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी सामने आई हो, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो अपना बयान दिया था उसके बाद जो है हिंसा भड़क उठी थी। कई लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। लेकिन अब जो है कन्हैया लाल की हत्या के बाद से है इस मतलब नुपुर शर्मा का जो बयान है उसने दोबारा से तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है। लेकिन अभी एक वीडियो उनका सामने आया है, जहां पर अजमेर से एक वीडियो आता है। सलमान चिश्ती नाम के इस व्यक्ति ने ये वीडियो जारी किया है, अजमेर से ये वीडियो आया है। तो इसमें 2 मिनट 50 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें नुपुर शर्मा के गर्दन कलम करने की बात कही गई है। सर तन से जुदा की बात पहले से की जा रही थी, लेकिन अब दोबारा से इस बात को जो है शुरू कर दिया गया है। ऐसे विवादित बयान शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब नुपुर शर्मा के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सामने आई हो। इससे पहले भी नुपुर शर्मा के लिए पाकिस्तान से भी इस तरह की बयान सामने आए थे, जहां पर कहा गया था कि जो भी नुपुर शर्मा का जो है जो गर्दन है उसको कलम करेगा, जो उसकी गर्दन लेकर आएगा उसे जो है इनाम दिया जाएगा। तो कई तरह के इनाम भी रखे गए थे। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ किस तरह से साजिश रची जा रही है। जो इस साजिश करता है, किस तरह से देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लगातार उनमें विरोध प्रदर्शन करवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यही मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पे बरगलाया जाए, चाहे वो इनाम के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी जरिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ईश्वर की बात करते हुए कर ली जाए, मोहम्मद की बात करते हुए कर ली जाए। जिस तरह से भी अगर देश में हिंसा भड़कती है, उस तरह से किसी भी तरह से उसको टारगेट किया जाए। तो नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान जारी किया है कि नुपुर शर्मा का जो भी गर्दन कलम करेगा उसे मैं अपना मकान सौंप दूंगा। तो ये वीडियो सामने आया था, इस पर कई FIR भी हुई है, कई जगह पर FIR हुई है। और जो राजस्थान सरकार है, माफ कीजिएगा, राजस्थान जो पुलिस है वो लगातार ये देखने की कोशिश, जांच कर रही है, जांच में जुट गई है कि आखिर ये वीडियो कहां से आया है, कौन ये व्यक्ति था, क्या और भी इसमें लिंक थे, क्या सिर्फ यही व्यक्ति था जिसने जो है इस वीडियो को जारी किया है, या और भी कई लोग हैं, साजिश करता है जो इस मामले में जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है कि अजमेर शरीफ, जहां पर अजमेर की दरगाह है,
वहां से जहां पर शांति के संदेश दिए जाते हैं वहां से इस तरह का वीडियो आना अपने में ही शर्मनाक है, ऐसा बिल्कुल कहना बेहद है शर्मनाक पाकिस्तानी है लोगों बबीता। का। जी। और जहां अगर उस अजमेर शरीफ का जिक्र करें तो जितने मुझे लगता है कि मुस्लिम लोग वहां पर जाते हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हिंदू लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए बबीता। तो जिस तरीके से अब ये बयान सामने आया है अजमेर शरीफ से, और ऐसे में अब एक बार फिर से नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान था वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और नुपुर शर्मा की गर्दन काटने का जिक्र किया गया है इस वीडियो में, और इसके साथ ही ये कहा गया है कि दरअसल जो भी गर्दन लाएगा उसे मकान अपना सौंप दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात कही गई है और पुलिस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म काली अब नई मुसीबतों में फंसती हुई नजर आ रही है। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था, और इसके साथ ही उनके एक हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगा झंडा भी दिखाया था। इस विवादित पोस्टर पर बड़ा बवाल हुआ और अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने मां काली फिल्म के विवादित पोस्टर पर एक्शन ले लिया है। IFSO यूनिट ने काली फिल्म के डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ IPC 153A यानी धर्म जाति के आधार पर भड़काना और IPC 295 यानी कोई किसी वर्ग धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। तो वहीं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वाली शिकायत पर नई दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। जरूरत पड़ने पर ईमेल या नोटिस के जरिए डायरेक्टर से संपर्क करने की कोशिश करेगी और इसके साथ पूछताछ भी की जाएगी। इधर फिल्म काली के निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ यूपी पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है। FIR में हिंदू देवी के बारे में अपमानजनक चित्रण के जरिए आपराधिक साजिश, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने की मंशा समेत कई आरोप फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लगाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से बबीता हमारे साथ बनी हुई हैं। बबीता, जिस तरीके से तमाम सारी इसके पहले भी जो काली फिल्म आ रही है इसके पहले भी तमाम सारी ऐसी फिल्म आई हैं जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि दरअसल हिंदू देवी देवताओं को लेकर के जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया जा रहा है, जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, ये बड़े आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। बबीता जी जी बिल्कुल योगेश, जिस तरह से मैं पहले आपको बता देती हूँ, ये फिल्म जो है इस फिल्म का पोस्टर जारी किया गया था 2 जुलाई को, और उसके बाद जो है जो फिल्म मेकर है इसमें लीना, उन्होंने ये पोस्टर जारी किया था 2 जुलाई में, और उस पोस्टर में दिखाया गया था कि माँ काली ने एक हाथ में सिगरेट ले रखी है और दूसरे हाथ में LGBT का झंडा भी दिखाया गया है। उसके बाद से ही विरोध होना शुरू हो गया था, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कई ऐसी मूवियाँ भी बनी है। पहले भी अगर आप उसका उदाहरण ले लीजिए कि अगर बात चाहे वो आमिर खान ने एक मूवी लाई थी, उसमें चाहे ले लीजिए, चाहे इसमें वेब सीरीज में ले लीजिए, तो हिंदू तमाम सारी ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिनमें ये तमाम आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल हिंदू देवी देवताओं को लेकर के मजाक बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए बबीता। रुक करेंगे आगे अगली खबर का। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर हिंदुवादी संगठन का विरोध, काली मां के सिगरेट वाले सीन का विरोध किया गया है। काली मां का रूप धारण कर हिंदुवादी संगठन ने प्रदर्शन किया है। देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, ये कहा गया है। फिल्म मेकर के खिलाफ तहरीर देने पहुंचे हैं सत्ता डिप्टी SP ऑफिस। काली मां को सिगरेट पीते हुए दिखाए जाने पर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश देखने को मिला है। तो काली मां के सिगरेट वाले सीन को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। काली मां का रूप धारण कर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।